वोटर लिस्ट से जो नाम कट रहे थे, हम लोग विधानसभा में सारे मुद्दे ले रहे, तो उन्होंने ऐसा चाल चला कि गाली दे दो, सारा डाइवर्सन इधर हो जाएगा। जदयू के साथ इसीलिए ना गठबंधन है कि बहुजन समाज के लोग उनका वोटर रहा है। आज छोड़ के दिखा दे, औकात समझ में आ जाएगी। नीतीश कुमार को ये लोग चुनाव तक रखे हैं, जितना कार्यक्रम उनका होता है प्रधानमंत्री को, उतना बार उनका देखिएगा कि वो ड्रेस फिर दोबारा नहीं। और ये भी देख लीजिए कि 11 साल के सत्ता में एक बार जो ड्रेस पहनते हैं, दूसरा आपको कभी वो रिपीट नहीं। हमारे सामने वो बैठा है जो वोट चुरा रहा है, हमारे वोटर दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट चुरा रहा है, उनको नाम काटे जा रहे हैं। ये षड्यंत्र है, मैं षड्यंत्र बोलता हूँ। बीजेपी इसलिए अचेतावस्था में सरकार को कर दी कि उनके अगल बगल जो नीतीश कुमार जी के अगल बगल और काफी विश्वासी लोग उनके साथ मिल गए। बिहार में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से ऊपर उठ रहा है। विधानसभा चुनाव में अब बहुत देरी नहीं है, सबकी नजर कांग्रेस पर है। कांग्रेस राहुल गांधी ने लगातार बैक टू बैक 4 संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया और उन्होंने अपने अध्यक्ष राजेश राम जी को बनाया है। बिहार में लोग नारा दे रहे हैं कि बहुजन का बेटा, सबका चहेता, बिहार का सबसे जो मतलब बहुत कम हम लोग जैसे कहते हैं ना कि बहुत कम बोलते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है। तो आजकल के राजनीति में सर आपको कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया है, आपके बारे में कहता है कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत मुलायम बोलते हैं। राजनीति का मतलब होता है खूब मतलब कॉलर चढ़ाना, एकदम तेज तरह का। देखिए, हमारी पार्टी का आप इतिहास देखिए, नेहरू जी के देखिए, गांधी जी के देखिए, पटेल को देखिए, उसके बाद जितना भी नेता के देखिए, हमारी संस्कृति हमेशा लोगों को सेवा भाव का रहा है। और सेवा भाव बॉडी मसल, सोना का चेन, सोना का काड़ा, ये करके आप नहीं दिखा सकते। इसलिए हम लोग का ये संस्कृति है सादगी। हमारे नेता को भी आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी को, कि लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हमारी सॉफ्ट। लेकिन मोदी जी तो उनको युवराज कहते हैं, राहुल जी को। देखिए, यदि युवराज कह के एक परसेप्शन क्रिएट की है और उनको बहुत पैसे खर्च किए हैं मोदी जी राहुल जी के छवि पर खराब करने के लिए, लेकिन आज राहुल गांधी है। उनकी पॉपुलैरिटी को देखिए, तो जो हिसाब से हम लोग सादगी में जीने वाले लोग हैं, उनके जैसा 15 लाख का सूट पहनने वाले नहीं हैं। जितना कार्यक्रम उनका होता है प्रधानमंत्री को, उतना बार उनका देखिएगा कि वो ड्रेस फिर दोबारा नहीं। और ये भी देख लीजिए कि 11 साल के सत्ता में एक बार जो वो ड्रेस पहनते हैं, दूसरा आपको कभी वो रिपीट नहीं दिखेगा। ये रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता। आप कभी भी अपना पूरा निकाल के आप देख लीजिए, आप तो एकदम शंभू भाई रिसर्चर आदमी। एक कपड़ा पता नहीं एक बार में एक बार पहनते हैं, दूसरा बार कभी उनके शरीर पर दूसरा कपड़ा नहीं दिखे। सर आपके अध्यक्ष बने लगभग 3-4 महीना तो हो ही गया। हाँ, हो गया। क्या लग रहा है, शुरुआत में जो चैलेंजेस था, उम्मीद थी कि इस तरह से, खासकर जो आप खुद भी बहुजन समाज से हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, दलित समाज से हैं, जिस तरह से लोग आ रहे हैं पार्टी में, जिस तरह से हुजूम उमड़ रहा है, खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग, उम्मीद थी कि इस तरह से बैकअप रोल बैक कर पाएंगे। लोग कहता था कि कांग्रेस के पास है कौन। देखिए, ये बहुत ही आश्चर्यजनक, इतना विश्वास मुझे भी नहीं था। और जब शुरू में हमसे जब बनाया गया तो कई सवाल सामने गुजरे, और वो सवाल स्पष्ट रूप से था कि आप पार्टी को कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन हमारा जो टीम है ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस कमेटी के कृष्णा जी हैं, प्रभारी सुशील पासी जी हैं, शहनवाज जी हैं, और जितना हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, राहुल जी हैं, मतलब
इतनी सपोर्ट है कि हम 3 महीना में हमारा उत्साह दुगना हो गया है। और वो उत्साह के कारण आज हम पार्टी को खड़ा करने के में गति प्रदान कर रहे हैं और लोग को सपोर्ट भी मिल रहे हैं। और राहुल गांधी जी का जो सामाजिक न्याय का जो विचारधारा सामने आई है, उनकी जो संदेश आई है, ये खुल्लम खुल्ला हो गया है कि सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, और यहाँ बैठे हुए हम भी सामाजिक न्याय बहुजन समाज से आने वाले लोग हैं, तो लोगों का एक बहुत बड़ा विश्वास पूरे बिहार में गया है। और पूरे बिहार में कई ऐसे घटना हुई। अभी हमारे साथ अभी देखे होंगे कि मुजफ्फरपुर में एक राम फैमिली के बच्ची के साथ, अभी शेड्यूल कास्ट बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप हुआ। मैं रात में, हमारे पास पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से दिया, और उसके फादर रो रहे थे। तो हम 11 बजे हमको 2 दिनों की पहले ये 2 घटना दिन के 11 बजे आए, कहा कि सर आप ही बचा सकते हैं, से आपसे हम लोगों को बहुत उम्मीद जगी। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं 8 बजे रात भर मैं सोया नहीं और अपने टीम को, वहाँ के जिला अध्यक्ष को कोऑर्डिनेट करते रहे। 3 बजे भोर में वो बच्ची का जो है ब्रेन का सर्जरी हुआ, 16 हड्डी टूटा पाया गया। इससे पहले पीएमसीएच में भी बहुत जद्दोजहद बहुत करनी पड़ी है। थी। वो बच्ची अब खैर नहीं बची, लेकिन जी, तो अभी जो है, आज भी हम डेली एक बार बात करते हैं उसके फादर से। आज भी बात किया मैंने, कहा कि सर बच्ची अब उठ के चल रही है, बात भी करती है, लेकिन कभी कभी उसको एक झटसन आता है, वो बेहोश हो जाती है, लेकिन बात कर रही है। शंभू भाई, ये राजनीतिक बात नहीं, ये सामाजिक दायित्व है। ये कांग्रेस पार्टी में ये है और हमारे नेता में भी है। अभी देखिएगा, एक काफी घर वायरल हो रहा है दशरथ मान जी का, वो बिना कोई लाग लपेट के सब सारे काम हो रहे हैं। कहा गया कि उसका प्रचार प्रसार भी नहीं करना है। हाँ। यहाँ तो लोग एक टॉयलेट बनवा के प्रचार प्रसार करवाते हैं। देखिए, वो घटना अलग से आपसे विस्तार से बात करेंगे, उस पर अभी रोक है। लेकिन हम लोग तो जिम्मेदारी आप ही को दी गई थी। अब हम तो ये नहीं कहेंगे लेकिन ये बन रहा है। आप हमारे नेता का डिसीजन था, राहुल गांधी जी का डिसीजन था, और राहुल जी ने जो कहते नहीं है करते पहले हैं। आप देखे होंगे कि अभी जो पुलवामा और सिंदूर कांड के में जो पाकिस्तान की तरफ से जो मारे गए हैं, उनके परिजन के बच्चे को 22 बच्चों को गोद लिया उन्होंने। गोद लिया, तो उसी के कड़ी में वो बिना कहे सब कुछ करते हैं। तो आपको भी स्पेशल कहा गया है कि लोगों, मतलब कोई सदाकत आश्रम आए तो लौट के ना जाए, अध्यक्ष से मुलाकात हो जानी चाहिए। जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे नेता का जो फिलोसफी है, जो नेता का चाहत है राहुल गांधी जी का, उस पर खरा उतरे। और राहुल जी का ये बड़प्पन है, खड़गे साहब का बड़प्पन है कि इतना इम्पावर किया है एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साधारण कार्यकर्ता को, और हम लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव भी है, एक चैलेंज अलग तरीके का भी है, लोगों का बड़ा आपसे उम्मीदें भी है, खासकर जो वीकर सेक्शन के लोग भी हैं, उनको लगता है कि सदाकत और कांग्रेस के दरवाजे बिहार में हमारे लिए खुल गए हैं, तो एक जन सैलाब भी उमड़ रहा है, एक दबाव भी होगा। उसके बावजूद कैसे इतना, मतलब आप अभी कह रहे थे कि शालीन रहना पड़ेगा आपको, बहुत चीज़ें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, आप जिस जगह पे बैठे हैं और राहुल गांधी जी बैठा है, खड़गे जी बैठा है, तो पहला दायित्व तो आपको ये बनता है कि लोगों को सब चीज़ तो आप दे नहीं पाएंगे। जितने कार्यकर्ता आते हैं सब बहुत आशा भरी निगाह, और खास करके हमसे लोगों को दुगना आशा है। हाँ, एक्सेस बढ़ी है और अपेक्षा बहुत है। तो ये इस कुर्सी पर रह करके ये मेरा दायित्व है कि उनको हम कैसे संतुष्ट करें। चूँकि 90% लोग को उपेक्षा ना हो, और लोग ये महसूस करें कि नहीं, यहाँ बैठा व्यक्ति हमारा कम से कम बात करता है, सुनता है, तो मेरी पहला प्राथमिकता होता है कि उनको बातों से संतुष्ट करूं। अपनी कुछ प्रॉब्लम है
उनको मदद करने में, तो अपनी प्रॉब्लम को भी उनके साथ शेयर करूं। और जब हम शेयर करते हैं तो 90% लोग समझ जाते हैं कि नहीं यार ठीक कह रहे हैं। क्योंकि अपेक्षा तो बहुत है कि एक वर्कर बैठा हुआ है, हमको जो कहेंगे हमारा पूरा होगा, और इजी उपलब्धता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी ऊपर से दिखने में बहुत सॉफ्ट लगते हैं, अंदर से बहुत सख्त हैं। देखिए बाकी लोग होता है कि ऊपर से दिखते बहुत सख्त है, अंदर से आपके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत हार्ड कोर, आप जब फैसला ले लेते हैं तो ले लेते हैं। हाँ, ये हमारे पिताजी दिलकेश्वर राम जी में भी था हम्म। कि फैसला जब ले लेते थे तो उनको कोई भी पीछे नहीं कर सकता था, और कड़ा से कड़ा फैसला वो लेते थे। कभी वाकया आएगा तो अलग से बताएंगे कि एक IAS थे, उनके विभाग में बार बार टिप्पणियाँ करते थे, तो उन्होंने कितनी कड़ाई से उन टिप्पणियों को प्रतिकार किया और विभाग छोड़ के भागना पड़ा। ये था एक तो मंत्री थे, उसके बाद विभाग छोड़ के भागना पड़ा उनको। और आज भी उस आदमी को नाम नहीं खोलूंगा, आज भी उस आदमी को प्रमोशन नहीं हुआ। अध्यक्ष जी एक और सवाल, ये लोग कह रहे हैं कि ये कांटो भरा ताज दिया गया आपको। नहीं, देखिए कांटो भरा ताज तब होता है जब आप स्वार्थ में डूब जाते हैं। आपके लिए ये सब सुलभ है जब आप ईमानदार हैं, मेहनत हैं, और कुछ करने का जुनून है, और आगे बढ़ने का जज्बा है, तब आपके लिए कांटो भर नहीं। लेकिन कांटो भरों में जिस दिन आपके अंदर स्वार्थ आ जाएगा, कई निर्णय आपको निष्पक्षता से लेना होगा, तब ये कांटो भरे नहीं। और यदि पक्षपातपूर्ण निर्णय होने लगेंगे, आप मेहनत से भागने लगेंगे, आप ईमानदारी पर टिकेंगे नहीं, तो हम समझते हैं कि वो कांटे का ताज है। क्योंकि आप उसके पीछे बचने और बचाने में और लोगों को मदद करने में आपकी चुनाव है सर, चुनाव को लेकर क्या, जो भी गठबंधन के हिस्से में सीटें आएंगी उसको लेकर क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, गठबंधन में ये स्पष्ट है कि हम लोग बहुत ही अलग तरीका से, अलग लेवल से हम लोग बहुत ही मतलब व्यवहारिक तौर पे, वैज्ञानिक तौर पर हम लोग गठबंधन का सीट शेयरिंग में और सारे चीज़ों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और वैज्ञानिक पद्धति पर हम बढ़ रहे हैं। कि वैज्ञानिक पद्धति ये है कि यदि ये सीट हमारा कमज़ोर है तो उसको मजबूत करने के लिए हमको टेक ओवर या ओवर उसको करना होगा, तो उस पर भी हम लोग वैज्ञानिक पद्धति पर काम कर रहे हैं। और इसमें भी हम लोग मतलब आंशिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन आंशिक से बड़ा चीज़ हम लोग हासिल कर रहे हैं, और आने वाला समय में आपको बहुत सकारात्मक रूप से दिखेगा। मतलब टिकट बंटवारे में कोई भाई भतीजावाद ये सब नहीं होगा, एकदम एकदम जो डिजर्विंग लोग हैं उनको उनको देखिए, चूँकि देखिए हमारे सामने कौन बैठा है, हमारे सामने वो बैठा है जो वोट चुरा रहा है, हमारे वोटर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का वोट चुरा रहा है, उनको नाम काटे जा रहे हैं। ये षड्यंत्र है, मैं षड्यंत्र बोलता हूँ। जो 2024 में जो सत्ता में आकर के बैठा उसी वोट से, और वो वोट आज 25 दिन में हटा रहा है, तो षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? मैं तो इसे षड्यंत्र मानता हूँ। और लड़ाई हमको लड़ना है भ्रष्ट लोगों से, लड़ाई लड़ना है गुंडा राज कायम करने वाले से, लड़ाई लड़ना है गालीबाज लोगों से। तो हमें जब एकजुटता नहीं रहेगी तो हम काउंटर कैसे कर पाएंगे? तो ये चीज़ तो कोई नहीं समझेगा, हमारे अलायंस पार्टनर, या ये चीज़ को वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम कमज़ोर होंगे। इसलिए हमारी चुनौती जितना सामने से झूठ फरेब गुंडागर्दी पर है, उतना ही हम इंटैक्ट होके अध्यक्ष जी, लेकिन आप लोग जो भी योजना ला रहे हैं, आपने पेंशन बढ़ाने की अपना सोचा था एजेंडा, तो वो सरकार ने बढ़ा दिया। आपने बिजली फ्री वाली बात कही थी, सरकार ने वो भी कर दिया। आप लोग माई बहन योजना है, मुझे सूत्र बता रहे हैं कि अगला इंस्टॉलमेंट भी महिलाओं के अकाउंट में जाएगा 2500। सरकार उस योजना को भी स्वीकृत करने जा रही है। पत्रकारों का भी पेंशन जो है वो बढ़ा दिया गया है, सुने 15,000 कर दिया गया है। तो जो भी आप लोगों का जो मैनिफेस्टो में जिसको जो वादा कर रहे थे आप लोग, वो तो सरकार उसको कर रही है, कैबिनेट पास कर रही है। इसका तो क्या लग जाए? इसका 2 पहलू है।
पहला पहलू है कि यदि मेरे मेरे मैनिफेस्टो के वो कॉपी कर रहे हैं तो इसके पास नहीं लागू कर रहे हैं, चूंकि उनकी सत्ता में है, अभी अधिसूचना नहीं लागू है, आचार संहिता नहीं लागू है, तो सरकार तो बिजली माफ और पेंशन बढ़ा दिया, ये सब कर ही वही रहे मैं बता रहा हूँ कि इनके पास, हमारे पास रिसर्चर लोग रिसर्च कर करके सारे मैनिफेस्टो ला रहे हैं। तो इनके पास अब तक सरकार चलाए हैं 25 साल 21 साल, इनके पास मैनिफेस्टो लाने का कोई रिसर्चर नहीं होगा। तो इनको हमारी मैनिफेस्टो अच्छी लग रही है, अब लग रही है, तो वो कॉपी कर रहे हैं। और हमारा मैनिफेस्टो तो कॉपीराइट तो है नहीं, तो मेरा नकल कर रहे हैं। लेकिन अंततः दूसरा बात यह है कि नकल ही सही, वो नकल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वोटर को लाभ होगा, लेकिन वो जो कर रहे हैं उससे बड़ा चीज हम करेंगे। और वो जैसे पेंशन उन्होंने कहा, पेंशन तो 1100 है, हम उससे ज्यादा देंगे, 1500 देंगे। इसके बाद माई बहन मान योजना, वो हम 2500 देंगे। इसके बाद 200 यूनिट बिजली हम देंगे, तो वो 125 कहते हैं। तो और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सारे योजना हमारे कांग्रेस शासित राज्यों में ऑलरेडी प्रायोगिक और बहुत टारगेट तरीका से चल रहा है। चाहे वो आपका तेलंगाना हो, कर्नाटका हो। तेलंगाना में तो 42% ओबीसी रिजर्वेशन हो गया। हम लोग भी करेंगे ना, 65%। ये एक सवाल है, नीतीश जी का कहा जाता था कि वो पिछड़ा अति पिछड़ा के वोट लेके सत्ता में 20 साल से रहे। राहुल जी ने जिस तरह से सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कहा कि हम 50% का बैरियर भी तोड़ेंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। नीतीश कुमार जी की पार्टी में और उनके कम्युनिटी में खुद असंतोष है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो वहाँ सवर्ण वर्चस्व हो गया है, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, ललन सिंह हो, उनके आसपास कोई अब दलित पिछड़ा नहीं रह रहा है, दिख रहा है। आप दलित समाज से हैं, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है? क्योंकि नीतीश जी अब चला चली की बेला में, उम्र भी हो गई, स्वास्थ्य तो सब जान ही रहे हैं। अभी सरकार अचेतावस्था में चली गई है, और ये सरकार को अचेतावस्था में लाने वाली बीजेपी, और बीजेपी इसलिए अचेतावस्था में सरकार को कर दी कि उनके अगल बगल, जो नीतीश कुमार जी के अगल बगल और काफी विश्वासी लोग उनके साथ मिल गए। अब उनके साथ जो मिल गए हैं तो फैसला कराने में और करने में वही लोग को चल रहा है। तो आज देख लीजिए कि कितनी भयानक स्थिति है बिहार में, जल जमाव की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति। आप बेरोजगारी पर बात, ये लोग मजाक करते थे, हमने जो है लगभग 6700 7000 नौकरियां दे दी। 192 कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां ला करके हम लोगों ने रोजगार और डायरेक्ट रोजगार दिया। अब ये लोग हंसते थे, नहीं, वो तो जो इंडिया गठबंधन का जो 10 लाख नौकरी का वादा था, नीतीश जी ने उसको भी मैनिफेस्टो में डाला कि हम भी 10 लाख नौकरी देंगे। भाई 10 लाख के नौकरी लाया हम, आप बताइए कि ये अब याद आ रहा है आपको? या तो आपको 20 साल पहले, जिसको यदि 20 साल पहले जो नौकरियां आज आप दे रहे हैं, 20 साल पहले आपकी सत्ता है, नहीं वादा किया है, अगली बार अगर वो सत्ता में आते हैं तो 10 लाख नौकरी देंगे, वो भी आप लोग का वादा। उस पर भी मैं तार्किक बात नहीं कर रहा हूँ कि 20 लाख 2000 जो है आपने जो है सत्ता में आए, तो ये याद अब आ रहा है आपको, क्योंकि हम रोजगार के बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी के बात कर रहे हैं, हम 4 लाख जो विभाग में लंबित है, विभागों में 4 लाख नौकरियां जो लंबित है बिहार के सरकार नौकरी है, बची हुई है, बची हुई है, उसको हम लागू बैकलॉग है। तो ये देख करके इनको होश कब नहीं आया? उस समय आप लागू कर देते। और ये बताइए कि यदि 20 साल पहले आप सत्ता में आए हैं, आज उस परिवार को यदि आप नौकरी जो आज वादा कर रहे हैं वो 20 साल पहले लागू कर देते, तो उसका बच्चा आज 20 साल का होता, उसका बेटी आज 20 साल का होता, वो कहीं जॉब में होता, बेटी का होता तो अच्छी पढ़ लिख जाती, उसको मदद हो जाता, उस परिवार को नौकरी से, वो शादी अच्छे घर में क्या माना, क्या आप लोग को क्या लग रहा है कि जिस तरह से बहुत सारे फैसले नीतीश जी की कैबिनेट ले रही है, डर है या उनको लग रहा है कि वो? देखिए, ये सीधा संदेश है
कि इनकी वोट की प्रतिशत की जैसी के तैसी हो गई। अब जब जैसी के तैसी हो गई तो इनके पास दो ये मुद्दा है। एक मुद्दा है कि ध्यान भटकाओ। आप सदन के अंदर जो सत्ता पक्ष के लोग गालियां गलौज कर रहे थे, तो वो किस लिए कर रहे थे कि चूंकि एसआईआर का मुद्दा बहुत तेजी से आंदोलित हो रहा था और वो लोग जो वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। हाँ, तो वोटर लिस्ट से जो नाम कट रहे थे, हम लोग विधानसभा में सारे मुद्दे ले रहे थे, तो उन्होंने ऐसा चाल चला कि गाली दे दो, सारा डाइवर्सन इधर हो जाएगा। इनके पास यदि मुद्दे होते शंभू भाई, तो मुद्दे की बात करते कि मैंने इतना नौकरी दिया, मैंने इतना फैक्ट्री लगाया, मैंने जो है लोगों को जो है मदद किया, मैंने इतना आवास बना के दिया, मैंने इतना पेंशन दिया। कभी बात होती है क्या सदन के अंदर? बीजेपी से एक सवाल लेते हैं। कहा जा रहा है कि आपको कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया, आप बहुजन समाज से हैं, बीजेपी भी अति पिछड़ा या दलित समाज को अध्यक्ष बना सकती है। ये एजेंडा उनको बहलाने वाला एजेंडा कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मानेगा कौन? बहुजन समाज के लोग आज बता देवे कि बीजेपी के साथ ठीक है, जदयू के साथ इसीलिए ना गठबंधन है कि बहुजन समाज के लोग उनका वोटर रहा है। आज छोड़ के दिखा दे, औकात समझ में आ जाएगी। बूथ पोलिंग एजेंट तक नहीं मिलेगा भाई जी, बीजेपी अलग लड़ देना। इसलिए इनको हर हाल में पकड़ के रखना चाहता है। तो लगता है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे ही लोग, अगर आज आप भविष्यवाणी कर लीजिए। नीतीश कुमार को ये लोग चुनाव तक रखे हैं, क्योंकि बहुजन समाज का वोट नीतीश कुमार के समय में जुड़ा रहा है। अब वो कांग्रेस के तरफ मुखातिब हो रहे हैं, बहुजन के लोग इंडिया गठबंधन के तरफ मुखातिब हो रहे हैं। अब इनकी मजबूरी है बीजेपी को कि जदयू के लोग को पकड़ के रखना। जिस दिन जदयू आ जाएगी अलग, उस दिन इनकी हैसियत खराब हो जाएगी। तो नीतीश जी का वोटर शिफ्ट हो, उसके लिए आप लोग की भी कोई रणनीति तो होगी। आप तो अध्यक्ष बनाए ही गए हैं, देखिए, और भी आप, अब आपके तरफ से क्या रणनीति? हमारे तरफ से ये रणनीति नहीं, सामाजिक न्याय के जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम ईबीसी को भी टिकट देंगे, हम ओबीसी को भी टिकट देंगे, हम दलित को भी हिस्सा देंगे, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसमें स्वर्ण के भी जितना हिस्सा है वो भी देंगे। तो ये बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजेश राम। लगातार और ये 100% लागू होगा, आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूं। तो कांग्रेस पूरी तरह से रिवाइव कर रही है। वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को लेकर राहुल गांधी ने कह दिया है कि हम इसे कोई समझौता नहीं करेंगे, और उसको बिहार में अमली जामा पहनाने का, जो राहुल गांधी ने दिल्ली में वादा किया है, उसको बिहार में अमली जामा पहनाने का, उसको जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी राजेश राम जी को दी गई है। देखते हैं कांग्रेस इसमें, राजेश राम जी और कांग्रेस जो है, क्योंकि पिछली बार 70 सीटें मिली थी कांग्रेस की, उसमें लगभग 40 सीटें जो हैं उस पर जनरल के कैंडिडेट थे, इसलिए स्ट्राइक रेट बहुत शानदार नहीं था। इस बार राजेश जी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसको हम उतनी भागीदारी देंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने। बहुत जय भीम, नमस्कार। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।